अगर आपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर का कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और उसका रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट जारी होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कम अंक दिए गए थे, आपका पेपर अच्छा गया था, उसके बावजूद भी अगर आपको कम अंक मिले हैं तो आप कॉपी रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो जैसे ही रिजल्ट जारी होता है उसके अगले दिन से कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पे आना है। आरबीएससी अजमेर का लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी 2026 का ऑप्शन दिखाई देगा, ये ऊपर नीचे कहीं पर भी दिखाई दे सकता है, तो इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला आपका काम है कि जो भी नोटिफिकेशन है उनको पढ़ना है। यहाँ पे दिनांक दी गई है कि कौन सी दिनांक से कौन सी दिनांक तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की अंतिम दिनांक इस समय कक्षा 10 की दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अन्य कक्षाओं की भी दिखाई देती हैं। यहाँ से पासवर्ड रिकवर आप कर सकते हैं, भूल जाते हैं तो कोई समस्या है तो इस मोबाइल फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नियम पढ़ने हैं तो यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, इसकी कंप्लीट ये भी आपको ज़रूर पढ़नी है आवेदन करने से पहले। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपके आगे बताऊँगा। उसके बाद यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है, सेकेंडरी जैसे कि जो भी यहाँ पे इस समय रनिंग होंगे उनका दिखाई देगा। फिर रोल नंबर डालने हैं, यहाँ पे जो भी कक्षा आपने सेलेक्ट की है जिसकी कॉपी की आप रिटोटलिंग करवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे बैंक खाता संख्या, फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर का नाम जस्ट यहाँ पे लिखना है, आवेदक की ही जानकारी भरनी है, आईएफएससी कोड डालने हैं, ब्रांच कौन सी है वह डालनी है, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना है और उसके बाद पिन कोड और उसके बाद कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो इसमें से जो भी आईडी प्रूफ है एक सिलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड हो गया, यहाँ पे एडमिट कार्ड हो गया, जो भी आप लेना चाहते हैं, और चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो कैप्चा कोड अभी आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहे हैं इनको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही एक ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे, उन ओटीपी नंबर को जस्ट आपको यहाँ पे डाल के वापस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जानकारी दिखाई देगी, इसकी जाँच करेंगे और ड्रैग करते हुए थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब जिन जिन सब्जेक्ट की कॉपी की रीचेकिंग आप करवाना चाहते हैं उन कॉपी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ही बार में जितनी भी कॉपी हैं सभी को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि अभी एक कॉपी की रिटोटलिंग अभी आप करवा रहे हैं और दूसरी को बाद में आवेदन करके करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक ही बार में आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जिस जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको लगता है कि आपको कम अंक मिले हैं तो सभी कॉपी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और उसी के अनुसार आगे पेमेंट लगेगा। उसके बाद जस्ट सेव पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही जो कॉपी सिलेक्ट की है इस प्रकार से दिखाई देगी, तो अप्लाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वापस आ जाएगी, क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट आपको करना होगा तो पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी पेमेंट आप करते हैं तो 24 घंटों के बाद अपडेट होता है, तो एक बार पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पेमेंट करने के दो ऑप्शन है, ई मित्र से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस समय मैं आपको ऑनलाइन करके बताता हूँ। इसके अलावा ई मित्र वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। कुल पेमेंट कितना करना है वह भी यहाँ पे बताएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। जितने सब्जेक्ट ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे उतना आपका ज़्यादा पेमेंट लगेगा। फिर जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे। आप नेट बैंकिंग या फिर क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो नीचे वाला सेकंड ऑप्शन लेंगे और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है, जिस प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। जैसे ही एक बार यहाँ से आगे प्रोसेस करके आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप बैक आ जाएंगे और अगली स्क्रीन इस प्रकार से पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दिखाई देगी। तो और सक्सेस बताना जरूरी है, इसका मतलब आपका पेमेंट हो चुका है। फिर प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद वापस प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकाल के आवश्यक रूप से आपको ले लेनी है, ये आपके लिए ज़रूरी है। प्रिंट लेने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे गो बैक का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जरूर क्लिक करके देखना है और अंत में योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है, इसका मतलब आपका आवेदन हो चुका है। तो ये आपको जरूर देखना है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक बार आपका आवेदन हो गया तो उसके बाद आपको एक आईडी मिल जाएगी। एसएमएस के द्वारा आपके जो भी मोबाइल फ़ोन नंबर है
और जो आपके पासवर्ड है, आपके मोबाइल फ़ोन नंबर ही पासवर्ड होते हैं, उसके माध्यम से लॉगिन होके आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आगे जब भी ऑप्शन आएगा, जब आपको एक और नए आईडी व पासवर्ड दिए जाएंगे ईमेल या फिर एसएमएस के माध्यम से, तो उसके माध्यम से यहाँ पे लॉगिन करना है। आपकी कॉपी दिखाई देगी और उसको देख लेना है कि कहाँ पे कमी रह गई थी। तो जब भी कॉपी अपलोड होगी तो आपको वापस एसएमएस जरूर मिलेगा। तो आपको रोज़ ईमेल आईडी देखते रहना है या फिर मोबाइल का मैसेज बॉक्स देखते रहना है। वहाँ पर जब भी आईडी व पासवर्ड मिलेंगे तो वो अलग होंगे, अभी जो लॉगिन करे वह नहीं है। यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो उसके बारे में भी जल्दी वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट थी, आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।